जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने परिवार से, अपने बच्चों से सबसे प्रेम करो, बाकी सभी लोगों का सत्कार करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे धनु राशि 2026। मैंने लिखा है गुरु मंगल की चाल बदलेगी जिंदगी का हाल। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। क्या है? देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं और देवताओं के गुरु का 12 वर्षों के अंतराल के बाद आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में पधार रहे हैं। चंद्रमा का घर है, लेकिन चंद्रमा के घर में कर्क राशि में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तब उच्च राशि में हो जाते हैं, और जब जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति साथ बैठते हैं तब तब गज केसरी योग हो जाता है, जो बहुत कुछ देने में सक्षम होता है। तो क्या होगा? एक लंबे दौर से धनु राशि के लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, साढ़े सती के दौर में भी गलत फैसलों के कारण या शनिदेव के प्रभाव के कारण, जिसमें गलत फैसले भी, ये मत सोचना कि गलत फैसले छूट जाएंगे ना। गलत फैसले और शनिदेव के प्रभाव के कारण बहुत कुछ खोया है, जिसमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक सभी स्थितियां डामाडोल हो गई। साढ़े सती जाने के बाद भी धनु राशि के लोगों को आज तक राहत नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं अप्रत्याशित खर्चों के कारण बहुत बड़े परेशान रहे। इतना ही नहीं, बार बार हॉस्पिटल का सामना करना या अन्य खर्चों के कारण, उनका सामना करने के कारण परेशानी तो हुई थी। इतना ही नहीं, फैसले आप सही लेने का प्रयास करते, लेकिन उनका परिणाम आपकी आशा के अनुरूप ना आकर के एक दुखदाई या परेशान करने वाली अवस्था का आभास होना, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान का सामना करना। हाँ, मैं जानता हूं कि इसमें भी एक परिवर्तन तो आया है। कब से? 15 मई 2025 के लो या 4 जून 2025 के लो, लेकिन है वहीं से। इतना ही नहीं, परिवार के भाव की स्थितियां भी काफी तनावपूर्ण रही, और ऐसी तनावपूर्ण रही कि बहुत सारे तो परिवार ही बिखर गए, खुशियां खराब हो गई। अब क्या होगा? वर्तमान समय में भी धनु राशि के लोगों को परिवार के मामले में राहत जैसी स्थिति का संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की चौथी ढैया चल रही है। तो फिर कहां से आएगा चैन, कहां से मिलेगी राहत? लेकिन जो शनिदेव का परिवर्तन होगा वह बहुत कुछ बदलने के लिए, नई दिशा तय करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। अब आप लोग सोचते हैं कि सभी सुख आपको मिल जाए, वो तो संभव है नहीं, और ये सोचना भी नहीं है। जहां पे जिससे जितना लाभ मिले वही आपका लाभ है, वही आपका मुनाफा है। तो देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव दोनों आपके लिए बहुत कुछ करने का काम करेंगे। समय अपना अपना रहेगा, लेकिन लाभ जरूर देंगे। कैसे? देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में पधार रहे हैं। उच्च राशि
में आने के कारण देखिए अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का होता है, और इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं रोगों को रोकने में, रोगों को ठीक करने में, उतना सहयोग तो करेंगे, इस बात में संदेह नहीं। दूसरा, ससुराल पक्ष से संबंधों को जोड़ने का काम करेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को भी जबरदस्त लाभ देंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोने का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी लाभ देने जैसी स्थितियों का आभास कराते हैं। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का, उन पे प्रकाश डालने का, गहन अध्ययन, रहस्यमय चीजों के बारे में सोचते हैं ना यार इतना क्या उसमें लग गया साला, वो स्थिति भी पैदा करेंगे और सबसे लाभ देंगे। उधार दिया हुआ पैसा लाने का भी काम करेंगे। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ देंगे। इनकी 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो पहली पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5 आपकी कुंडली के 12वें भाव पर, जो विदेश का होता है और अप्रत्याशित खर्चों का होता है। भाव के स्वामी कौन है? मंगलदेव। मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति आपस में क्या है? मित्र हैं। मंगलदेव कहां बैठे हैं? आपकी कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। कब से बैठे हैं? 11 मई से। क्या कर रहे हैं? इन सभी क्षेत्रों में आपको जबरदस्त सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी, या संतान के कारण जो चिंता थी वो चिंता को दूर करने जैसी स्थिति का संकेत प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग सफलता चाहते हैं, जिन लोगों को कामयाबी लेना है, अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो सफलता आपके कदमों में होने के संकेत देखने को मिलते हैं। कैसा भी एग्जाम है, कैसा भी इंटरव्यू है, कैसा भी पेपर है, सब में सफलता दिलाने का काम करेंगे। जिनको संतान चाहिए उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, संतान प्राप्ति के अवसर भी मंगलदेव बनाएंगे। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत अच्छी, ताकतवर और शानदार बनाने का काम कर रहे हैं, शानदार बनाने का काम चालू है। क्यों? क्योंकि ये तो 11 मई को ही आ गए, तो इनके काम में कमी नहीं है। तो लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत रहेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, चाहत बढ़ेगी, नजदीकियां बढ़ेगी, गिला शिकवा दूर होगा, और लव मैरिज का समय भी चल रहा है। शेयर मार्केट से लाभदायक स्थिति का आभास होता है, लेकिन याद रहे इनका नाम मंगलदेव है। जल्दबाजी, उतावलापन, क्रोध में कोई काम करने का प्रयास ना करें, तो मंगलदेव की कृपा बनी रहेगी। अगर यहां पर तनाव रखोगे, मंगलदेव के भरोसे फिर काम मत करना। अपने आप को ठीक रखोगे तो मंगलदेव भी ठीक करेंगे। आप खुद परेशान रहोगे तो मंगलदेव काहे के ठीक करेंगे, यह भी ध्यान रहे। और इनकी यहां पर अष्टम दृष्टि पड़ेगी, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और मंगलदेव की अष्टम दृष्टि। और मंगलदेव इस भाव के स्वामी और देवगुरु बृहस्पति के मित्र। क्या होगा? यह भाव है विदेश का, यह भाव है अप्रत्याशित खर्चों का या खर्चों का। यहां की स्थितियां 11 मई 2026 से बदल गई। जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबको जबरदस्त लाभ, सबको जबरदस्त लाभ। जो लोग नौकरी में, नौकरी कैसी भी हो, विदेश में बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें भी प्रमोशन के योग, उसमें भी छलांग लगाने का मौका, नौकरी में पैसा बढ़ाने जैसी स्थिति, व्यापार में विशेष लाभ, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ। वो लोग
जो विदेश की यात्रा करना चाहते हैं उनको भी लाभ, जो लोग विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा, वो लोग जो विदेश में बसना चाहते हैं उनको भी मौका मिलेगा और जोरदार लाभ मिलेगा। लेकिन यह लाभ देवगुरु बृहस्पति तो 30 अक्टूबर तक देंगे। इसमें 2 अगस्त तक मंगलदेव का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, इस बात का ध्यान रहे। अपने घर की शोभा बढ़ाने में मंगलदेव भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का तो काम ही देना है, इसीलिए वो तो, और फिर मित्र का घर है, मौका मिल गया तो वो बहुत जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। इसी प्रकार लगन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण यहां पर भी स्थितियों को बहुत अच्छी और ताकतवर बनाने का काम करते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत, निर्णय लेने में सक्षम करना, व्यवहार और स्वभाव को अच्छा करना, मानसिक तनाव को दूर करना, शारीरिक पीड़ा में कमी करना, ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पे पड़ेगी। दूसरा धन का भाव कौन है इसके स्वामी? शनिदेव। और देवगुरु बृहस्पति की कौन सी राशि है यह? मकर राशि। कौन सी दृष्टि पड़ती है? मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होती है, तो नीच राशि पर सप्तम दृष्टि पड़ती है। मामला ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इस भाव के स्वामी शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में, चौथी ढैया, और देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि होने के कारण यहां के परिणाम मजबूत कैसे हो सकते हैं? भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा? धन आ सकता है लेकिन बच नहीं सकता। पहली बात तो धन आने में भी सोचना पड़ेगा, फिर भी आ गया तो बचा पाना संभव नहीं है, हो नहीं सकता। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। और याद रहे, मेरे वीडियो को सेव करके रखें। बहुत सारे फोन आते हैं कि मैं गलत बता रहा हूं। दोस्तों याद रखना मेरी बात, कौन क्या बता रहा है मेरे को इस बात में मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं तो मेरे वीडियो को सेव करके रखें। तो धन की आवक कम हो सकती है, संचय धन खर्च हो सकता है, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, कुटुंब और परिवार के लोगों से दूरियां हो सकती है। बहुत सारे वो लोग जिनको गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें आज भी है, कल भी रहेगी। सर हो सकता है, आंख हो सकती है, नाक हो सकता है, कान हो सकते हैं, गला हो सकता है, दांत हो सकते हैं, मसूड़े हो सकते हैं, गर्दन के आगे के पीछे का हिस्सा हो सकता है, कल भी रहेगी तकलीफें, याद रखना मेरी बात। लेकिन इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव देवगुरु बृहस्पति का कौन बैठा है? शनिदेव। किस में बैठे हैं? चौथी ढैया में। देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे? इस भाव की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे? अपना खुद का घर होने के कारण। क्या होगा? जो परिवार में तनाव है, जो परिवार की खुशियों में कमी है, जो परिवार का तालमेल ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। कितना होता है यह आपके भाग्य की बात है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपना घर होने के कारण इस घर की स्थिति को सुधारने में पूरा जोर लगा देंगे। जो आपकी माता की सेहत कमजोर है, माता से संबंध कमजोर है, उस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। जिन लोगों को भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेना है और बेचना है,
उनको भी थोड़ी सावधानी के साथ काम करे तो उनके काम आसानी से होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सावधानी क्यों बोला? क्योंकि चौथी ढैया भी चल रही है, शनिदेव यहीं बैठे हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक लेने बेचने में तो काम बनेंगे। अपना मिजाज सही रखना है। वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी देखने को मिलते हैं। वो लोग जिनका लंबे समय से, देखिए लंबे समय से इस भाव की स्थिति खराब है, अब देवगुरु बृहस्पति सुधार रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुने। जिन लोगों के लंबे समय से आधे अधूरे बने हुए मकान पड़े हैं, जिनको सुधारना है, जिनको कंप्लीट करना है, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, प्रयास करो, सफलता मिलने का समय आ गया है। तो देवगुरु बृहस्पति का समय कब से रहेगा? 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर 2026 तक, और यह प्रयास करने पर सफलता के योग देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग से संबंधित सामान बेचते हैं, उनको भी अच्छे लाभ के अवसर देखने के सिम्टम्स मिल रहे हैं। जो लोग माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, खनन से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए भी पहले के बजाय स्थिति बहुत अच्छी होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो लोग जमीन में से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, जवाहरात, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, पीतल, कांसी, उन लोगों को भी लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि करने का संकेत देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। दोस्तों, वो लोग भी हैं इसमें जो भूमि के प्लाट काट कर बेचते हैं, उनको भी लाभ के संकेत। जितना लाभ ले सकते हो ले लो, ऐसा मौका बहुत मुश्किल से आया है, और अक्टूबर के बाद में ऐसा मौका वापस आने में देरी भी लगेगी। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, क्या करें? जितना संभव हो सके प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा, जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करो, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, और 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करो। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।